अस्सलाम वालेकुम जी, माय नेम इज़ अस्मा शेख। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बताएंगे जो कि नेटफ्लिक्स की ट्रेंड पे चलने वाली सीरीज़ है। आज हम हीरा मंडी के बारे में बात करेंगे कि हीरा क्या सच्चाई है। हीरा मंडी लाहौर के रेड लाइट एरिया, जैसे कि हीरा मंडी पाकिस्तान के शहर लाहौर के इलाके में वाक़या है। हीरा मंडी लाहौर के रेड लाइट एरिया का नाम हीरा सिंह के नाम पर रखा गया, जो 1800 से 1839 तक पंजाब के मशहूर सिख हुक्मरान महाराजा रंजीत सिंह के पसंदीदा थे। यह इलाका अपने वजूद की पिछली 2 सदियों से नावलों, फिल्मों और मज़ामीन का मौजू रहा। हीरा मंडी की अक्कासी में ताज़ा तरीन इजाफा मरूफ भारतीय फिल्म स्टार संजय लीला बंसाली की नेटफ्लिक्स सीरीज है। इस सिलसिले को अब सरहद के दोनों तरफ फिल्मी नकादों और अदबी शख्सियात की तनकीद और मनफी तज्जियों का सामना है, खास तौर पर लाहौर के रिहायशी दानिश्वरों की तरफ से, जो कहते हैं हीरा मंडी की तारीख, सकाफत और रवायत से वाकिफ हैं। सीरीज की बेशतर नकादीन दस्तावेजी फिल्म की गलत बयानी और तारीखी गलतियों पर नाराज हैं। संजय लीला भंसाली अजीम तारीखी फिल्मों जैसे बाजीराव मस्तानी और पद्मावत जैसी टॉप फिल्मों के लिए जाने जाते हैं और इनकी तारीफ की जाती है, जिन्होंने इन्हें सराहा और इन्हें हिंदुस्तानी फिल्मी दुनिया में एक बहुत ही ऊंचे मकाम पर पहुंचा दिया। लेकिन इनकी ताज़ा तरीन मंसूबे ने इस मकाम पर पहुंचा दिया। तारीखी हकाइक, जुबान, रवायत और तारीखी हीरा मंडी में रहन सहन की तस्वीर कशी के हवाले से वहशियाना और तल्ख तनकीद की इंतहा। कहा जाता है हीरा मंडी की ताज़ा तरीन प्रोडक्शन मशहूर संजय लीला बंसाली का एक बहुत ही ज़ाती और निजी प्रोजेक्ट है। इसने स्क्रिप्ट लिखा और इसकी हदायतकारी की, इसे तैयार किया और यहाँ तक कि इस सीरीज़ के लिए म्यूजिकल स्कोर भी लिखा। ये ड्रामा हीरा मंडी 1940 की दहाई में तरतीब दिया गया था। यह हीरा मंडी के तवाइफों की ज़िंदगी और जदोजहद से मुतल्लिक है। इलाके की नूच लड़कियां मुल्क की समाजी सियासी हलकों में अपना मकाम बनाने की कोशिश कर रही हैं। इसमें तहरीक आज़ादी और तहरीक में नाचने वाली लड़कियों के किरदार का अहाता किया गया है। इसमें तवाइफों की हुब्बुल वतनी और कौम परस्ती के जज्बे को दिखाया गया है, जब वो लाहौर की सड़कों पर मार्च करते हुए इस वक्त के बरतानवी नौ आबादियाती अकाओं से आज़ादी का मुतालबा कर रहे थे। कहा जाता है हीरा मंडी की तवाइफों की तरफ से ऐसी किसी सरगर्मी का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं। तारीखी दस्तगियों की तस्वीर कशी बहुत ज़्यादा मतलूबा छोड़ देती है, क्योंकि 1940 की दहाई का लाहौर किसी भी तरह से लखनऊ के मशहूर तवाइफ कल्चर जैसा बिल्कुल ना था, जैसे अमराव जान अदा जैसी फिल्मों में दिखाया गया था। इसके किरदार लाहौर की ज़ुबान नहीं बोलते और इसकी तवाइफ खूबसूरत लिबास में हैं और इसकी लोंडियाँ मुनासिब पंजाबी नहीं बोलती हैं। हीरा मंडी में एक शानदार स्टार कास्ट है। इसमें मनीषा, सोनाक्षी सिन्हा, रीचा चड्ढा और शर्मीन सहगल, अदिया राव हैदरी और संजीदा शेख शामिल हैं। इस सीरीज में फरदीन खान हैं। तारीखी तौर पर हीरा मंडी एक ऐसी जगह थी जिसने लोगों को फनकीराना सलाहियतों के साथ रक्स, मौसीकी और गाने की तालीम दी थी और हीरा मंडी की खवातीन रक्स और मौसीकी के हुनर में धंसी हुई थी। कहा जाता है इलाके की खवातीन अपनी मर्जी का इंतखाब करने में आज़ाद थी और 1949 में पंजाब पर अंग्रेज़ों की फतह के बाद ही हीरा मंडी या तवाइफों के लिए आज़ादाना काम करने की जगह बन गई। इससे कबल लोग यहाँ ज़्यादातर इसकी तारीफ करने और सीखने आते थे। रक्स और मौसीकी और शायरी की ताकत हीरा मंडी की खवातीन लाहौर की मलका के नाम से जानी जाती थी। कहा जाता है वो बेहतरीन अदब हुस्न और जमाल की मुहाफिज थी। संजय लीला बंसाली ने हीरा मंडी की कास्टिंग और डायरेक्शन में शानदार काम किया। मनीषा कोइराला को शाही महल की हजूर या मैडम के तौर पर दिखाया गया है, जो हीरा मंडी की खवातीन के लिए लाया गया है। वो अपने किरदार में ज़बरदस्त, नाकाबिले माफ़ी और बेलगाम है।
अदिति राव हैदरी को बीबो जान या मलिका जान की बेटी के तौर पर तहरीक आज़ादी के बारे में वाकई पुरजोश दिखाया गया है और ये इस ड्रामे की हकीकी हीरोइन बनने के अहल बनाता है। और अब बात कर लेते हैं आलमज़ेब के बारे में। आलमज़ेब एक और हकीकी ज़िंदगी जैसा किरदार है जो शायरी की हैसियत से शोहरत हासिल करने और गुलामी की बीरियां देखती है। हीरा मंडी में तवाइफ के तौर पर नवाब ताजदार से मोहब्बत करती हैं। एक ड्रामाई मोहब्बत की कहानी है, लेकिन इसके उर्दू इशार पढ़ने से बहुत कुछ रह जाता है। मतलूबा इस सिलसिले में गालिब का तस्करा तो कहा जाता है इसमें खवातीन की हमायत की थी को यकसर नज़रअंदाज कर दिया गया। हम रेहाना की बेटी फरीदन को भी अपनी मां की मौत का बदला लेने के लिए, मलका को तबाह करने के लिए, शाही महल पर कब्जा करने के लिए पूरी तरह रोते हुए देखते हैं। इसका उम्दा किरदार इसकी ताकत की प्यास को जाहिर करता है, स्क्रीन को रोशन करता है और कहानी में जायका डालता है। मारूफ हिंदुस्तानी हदायतकार संजय लीला बंसाली, जिन्होंने हिंदी ज़ुबान की वसी पैमानों पर मुतवक्का सीरीज़ बनाई और इसकी हदायतकारी की, जिसका 1 मई को नेटफ्लिक्स पर प्रीमियर हुआ। इनका कहना था कि दीवारों वाले शहर लाहौर की हकीकी ज़िंदगी के दरबारियों की दुनिया का दोबारा तस्वुर करना चाहते थे, जो अब में वाक़या है। जदीद दौर का पाकिस्तान। बंसाली इन्हें 1900 की दहाई के वस्त में बरतानवी नौआबादियाती हुक्मरानों से आज़ादी के लिए हिंदुस्तान की जद्दोजहद में गुमनाम हीरो कहते हैं। वो टाइम को बताते हैं। इन खवातीन को हमेशा तफरीक के तौर पर दिखाया जाता था और इनको हीरो के हार के साथ देखा जाता था, लेकिन इनकी आंखों में एक कहानी होती थी। बंसाली के ये रिमार्क्स काफ़ी मुतनाज़ा हैं और बहुत से लोगों ने इस तरह की रिमार्क्स पर तनकीद की है, क्योंकि इस बात का कोई सबूत नहीं कि हीरा मंडी की रिहायशियों ने तहरीक आज़ादी में कोई हिस्सा लिया हो। कहा जाता है हिंदुस्तानी सिनेमा के एक सिल अरसे से मशहूर मुसन्निफ 61 साला बंसाली ने 3 दहाइयों से ज़्यादा अरसे तक इनमें से बहुत से कामों में खवातीन का मरकज़ी किरदार सबसे ज़्यादा अटूट किरदार अदा करता है, जो अपनी परेशानियों और खामियों के साथ। बंसाली ये भी कहते हैं कि वो खवातीन को इज़्ज़त देना चाहते हैं, जैसे कभी कभी हमारे माशरे में कदर की निगाह से देखा जाता है। हकीकत ये है कि इस वक्त का कच्चा जबर, जुल्म और लालच नहीं दिखाया गया और हीरा मंडी की मैडमों को हद से ज़्यादा ग्लैमराइज किया गया है और कहानी में हकीकी तारीख को जोड़ने की कोशिश की गई है। जी, तो ये थी एक इन्फॉर्मेशन हीरा मंडी के बारे में कि इस फिल्म के बनाने की कहानी क्या थी। उम्मीद करती हूँ मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।